अच्छा, कभी सोचा है कि क्या एक छोटा सा वाक्य, बस एक लाइन, दुनिया को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल सकती है? आज हम एक ऐसे ही कमाल के विचार को समझने जा रहे हैं। एक ऐसा आशीर्वाद जो किसी भाषा या संस्कृति में बंधा नहीं है। ये जितना सुनने में सरल है, उतना ही गहरा भी। तो सब कुछ शुरू होता है इस एक दमदार वाक्य से, ब्लेस्ड बी ऑल एवर एंड एवरीवेयर। जरा इस पर सोचिए, हमेशा और हर जगह सभी का भला हो। ये सिर्फ एक अच्छी विश नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सोच है जिसमें कोई भी कहीं भी पीछे नहीं छूटता। देखिए, इस आशीर्वाद की सबसे खूबसूरत बात है इसकी यूनिवर्सैलिटी। ये किसी एक धर्म, किसी एक देश या किसी एक संस्कृति के लिए नहीं है। ये तो पूरी इंसानियत के लिए एक तोहफा है, और यही बात इसे इतना खास और इतना शक्तिशाली बनाती है। और यहाँ हमें इस संदेश की असली ताकत देखने को मिलती है। देखिए, एक ही आशीर्वाद, एक ही भावना दो बिल्कुल अलग अलग भाषाओं में कही गई है। एक तरफ है आज की ग्लोबल भाषा अंग्रेजी, और दूसरी तरफ है हमारी प्राचीन आध्यात्मिक भाषा संस्कृत। ये तस्वीर अपने आप में बताती है कि ये विचार हर सीमा से परे है। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, गुजराती, मतलब एक ही खूबसूरत सोच कितनी अलग अलग आवाज़ों में गूंज रही है। ये हमें याद दिलाता है कि करुणा और भलाई की जो भाषा है ना, वो असल में यूनिवर्सल होती है। लेकिन इस आशीर्वाद का, इसका असली सोर्स क्या है? तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और इसके मूल संस्कृत रूप में जो गहरा मतलब छिपा है उसे जानने की कोशिश करते हैं। तो संस्कृत का जो मूल वाक्य है वो है शिवमास्तु सदा सर्वेशम सर्वत्र च। चलिए इसे थोड़ा तोड़कर समझते हैं। शिवमास्तु का मतलब है कल्याण हो, सदा मतलब हमेशा, सर्वेशम मतलब सभी का, और सर्वत्र च का मतलब है और हर जगह। तो पूरा मतलब क्या हुआ? हमेशा और हर जगह सभी का कल्याण हो। और इसका हिंदी अनुवाद इसकी आत्मा को एकदम सही तरीके से पकड़ता है, सर्वत्र और सर्वदा सबका कल्याण हो। सोचिए, इसमें कोई शर्त नहीं है, कोई अगर मगर नहीं है। ये सबके लिए हर समय हर जगह बस भलाई की कामना है। तो सवाल ये उठता है कि इतना गहरा और साथ ही इतना सरल विचार आखिर आया कहाँ से? इस यूनिवर्सल मैसेज के पीछे वो कौन सी महान आत्मा है? आखिर कौन है वो प्रेरणा स्रोत? तो ये हैं स्वामी श्री सदाशिव। उनके चेहरे को देखिए जरा, उनकी आंखों में जो शांति और करुणा है वो उनके संदेश की गहराई को साफ साफ बयां करती है। उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत उपाधि से जाना जाता था, विश्व हितैषी विश्वात्मा। इसका मतलब है दुनिया का दोस्त और दुनिया की आत्मा। सोचिए जरा, किसी को इस नाम से जाना जाए, ये सिर्फ एक उपाधि नहीं है, ये उनके जीवन के मकसद को बिल्कुल सटीक तरीके से बताता है। लेकिन ये पावरफुल मैसेज सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं है, इसकी एक जीती जागती विरासत भी है। एक ऐसी जगह जहां इस विचार को पत्थरों में उकेरा गया है और आज भी वो वहां जिंदा है। बस कल्पना कीजिए कि आप श्री सदाशिव आश्रम के गेट पर पहुंच रहे हैं और जो पहली चीज आपका स्वागत करती है वो है यही यूनिवर्सल आशीर्वाद जो मेन गेट के ऊपर लिखा हुआ है, शिव मस्तु सदा सर्वेशाम सर्वत्र च। ये देखते ही माहौल बन जाता है। ये एहसास होता है कि ये जगह हर किसी के लिए है। और यहाँ पर बनाने वाले और उनकी बनाई हुई रचना दोनों एक साथ दिखते हैं। स्वामी जी का जो विजन था वो सिर्फ एक याद नहीं है, वो आज भी उस आश्रम की दीवारों में, वहाँ के माहौल में सांस लेता है, जो उनके नाम को आगे बढ़ा रहा है। और हाँ, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, इस शिक्षा की जड़ें एकदम पक्की है। ये जीवन विज्ञान नाम की किताब से आती है जिसे खुद स्वामी श्री सदाशिव जी ने लिखा है। मतलब ये ज्ञान एक असली ठोस सोच से आ रहा है जो श्री सदाशिव आश्रम मोटेरा अहमदाबाद में स्थित है। तो सवाल ये है कि ये जो सदियों पुराना ज्ञान है वो आज की हमारी भागदौड़ भरी, अक्सर बंटी हुई दुनिया में हमारे लिए क्या मायने रखता है। चलिए देखते हैं कि ये छोटी सी कामना आज भी इतनी शक्तिशाली क्यों है। ये जो ओम और दिए के प्रतीक है ना, ये हमें तुरंत एक शांति और जुड़ाव का एहसास कराते हैं। ये एक यूनिवर्सल भाषा बोलते हैं जो हमें याद दिलाती है कि ज्ञान का प्रकाश और वो दिव्य चेतना हम सबके अंदर हैं, चाहे हम कहीं से भी आते हों। और ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, स्वामी जी की विरासत आज भी जिंदा है और फल फूल रही है। स्वामी श्री सदाशिवानु गायत्री मिशन जैसे संगठन इस बात को पक्का कर रहे हैं कि ये खूबसूरत संदेश आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता रहे।
तो कुल मिलाकर बात क्या है? ये एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही बड़ा काम है। जानबूझकर, होश में रहकर हर किसी के भले की कामना करना। तो जाते जाते बस एक सवाल, क्या बदल सकता है हमारे अपने दिलों में और हमारे आसपास की दुनिया में अगर ये छोटी सी कामना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन जाए? इस पर सोचिएगा जरूर।